हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ झींगा पालन एक नई गतिविधि के रूप में उभरा है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। ये बदलाव खासकर इसलिए हुआ है क्योंकि राज्य में खारे पानी की उपलब्धता है, जो पारंपरिक कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। हरियाणा में मार्च से अक्टूबर तक झींगा पालन किया जाता है, जिसमें किसान 2 बार झींगा पालन करते हैं। हालांकि किसानों ने अच्छा मुनाफा कमाया है, लेकिन झींगा पालन के साथ कुछ नई समस्याएं भी सामने आई हैं। इन्हीं चुनौतियों का समाधान करने के लिए नाबार्ड ने इरुवेका टेक्नोलॉजीज और एक्सपर्ट स्किल डेवलपमेंट के साथ मिलकर किसानों के लिए एक आईओटी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोजेक्ट की योजना बनाई। झींगा पालन एक हाई रिस्क हाई रिटर्न गतिविधि है, लेकिन इस गतिविधि के अंदर किसानों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए समय समय पर नाबार्ड अपने एग्री और अलाइड एक्टिविटीज के अंतर्गत ऐसे पायलट प्रोजेक्ट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स करते हैं, जिससे कि किसानों को फायदा पहुंच सके। इसी क्रम में हमने हिसार और सिरसा जिले में एक आईओटी और एआई बेस्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोजेक्ट श्रिम्प कल्टीवेशन के अंतर्गत हमने इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया, जिसमें हम कुछ सेलेक्ट किसानों के साथ ये झींगा पालन की गतिविधि को शुरू की। नाबार्ड के सहयोग से हमें ये आईओटी प्रोजेक्ट में कुछ इंस्ट्रूमेंट मिले, जिसमें फीड जो हमारा कम तालाब में जा रहा है तो उससे तालाब का जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी कंट्रोल में रहा, जिससे हमारे लागत मूल्य में काफ़ी कमी आई और एक अच्छी फसल हम ले पाए, जिससे ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन लागत मूल्य कम हुआ और परिणाम स्वरूप जो मुनाफा है वो तालाब से ज़्यादा। मैं पिछले 4 साल से झींगा फार्मिंग कर रहा हूँ और जो ये आईओटी मशीनें हैं नाबार्ड के सहयोग से ये पिछले 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें हमें फीड का, लेबर का बढ़िया मार्जिन हुआ है। 1.5 से 2 लाख रुपए पर पौंड की हमें बचत हुई है। मेडिसिन वगैरह भी कम यूज़ करी हमने, पानी की भी क्वालिटी इससे बेस्ट रही है। नाबार्ड के साथ ये मौका मिला अपने झींगा किसानों की मदद करने के लिए। हमारे इकोसिस्टम में 4 प्रोडक्ट हैं। पॉन्ड मदर जो हमारा ऑटोमेटिक फीडर है, जो समय समय पर थोड़ी देर में श्रिम्प को खाना देने में मदद करता है। इससे श्रिम्प को हमेशा ताज़ा खाना मिलता है और वो हेल्दी रहता है। एक और प्रोडक्ट है श्रिम्प टॉक, जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। वो क्योंकि हम श्रिम्प को देख नहीं सकते पानी में, तो हम उसको सुनते हैं। हम सुन के एग्जैक्ट फीडिंग प्रोवाइड करते हैं श्रिम्प फार्मर को, जिसकी वजह से वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके प्रॉफिट बढ़ा सकता है। पॉन्ड गार्ड हमें हेल्प करता है पानी की क्वालिटी मेजर करने के लिए, और पॉन्ड लॉग्स हमारी एप्लीकेशन है, जिससे हम ये सब कंट्रोल करके सब मिल के फार्मर के साथ रिस्क मैनेज कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अब हमें 24 घंटे तालाब की निगरानी करना आसान हो गया है। जो पहले हम दिनों रात के लिए अलग अलग से श्रम शक्ति लगाते थे, उसकी अब आवश्यकता नहीं है। ये जो एक डेमोन्स्ट्रेटिव हमने एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, और हमने ये पाया कि इन किसानों की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ी, उनका लागत कम हुआ और इनके इनकम लेवल्स बहुत अच्छे हुए। अब हमें झींगा पालन का कार्य करने में आसानी हो रही है। नाबार्ड के इस प्रयास से हम झींगा पालन किसान भाइयों का बहुत फ़ायदा हुआ है। तो हम भविष्य में सोच रहे हैं इसी तकनीकी का प्रयोग करते हुए हम झींगा फार्मिंग करें, और इसमें हमारी आईओटी टीम और नाबार्ड का बहुत सहयोग है। इस परियोजना के जरिए नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य उन्नत तकनीक को किसान तक पहुंचाना है। इसके साथ साथ इस तकनीक के द्वारा झींगा पालन में होने वाली बचत का मूल्यांकन करना भी है। इन उपकरणों द्वारा उपलब्ध सारी जानकारी न सिर्फ किसान की मदद करती है, बल्कि इसके आधार पर बैंकों द्वारा रियायती ऋण भी दिया जा सकता है। इसके साथ साथ किसान के लिए बीमा लागत भी कम हो सकती है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा नाबार्ड का एक और उद्देश्य भूजल आधारित झींगा पालन का नया मॉडल विकसित करना है, जो न सिर्फ सस्टेनेबल है बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। इस परियोजना का उद्देश्य केवल लागत बचत नहीं, बल्कि झींगा पालन के समग्र दृष्टिकोण को बदलना है। संयुक्त प्रयासों से किसान अब 10T तकनीक का उपयोग करके अपनी झींगा पालन प्रैक्टिस को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर पा रहे हैं। यह तकनीक भविष्य में झींगा पालन के हर पहलू को सुधारने में मदद करेगी और किसानों के लिए निरंतर सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। Development Bank of the Nation for fostering rural prosperity.